ये राम मंदिर पे भी करा था, कितने मतलब इतना जल्दी में इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया कि आज वहाँ पानी टपक रहा है। पानी टूट गया, क्रैश हो गया कई जगह से। वो इन्हें पता क्या है, ये तो बस जिसको पता भी नहीं था नेतागिरी का वही नेता बन गया, झाड़ू से नेता बन गए जी। हम घर घर में नेता, हम झाड़ू के। अरे क्यों आई? तो लोगों ने वोट दिया इसलिए आई है। वोट नहीं दिए, लोगों ने चोट दी है। राम को लाने का क्या मतलब हुआ? राम का कोई ऐसे घर घर में घूम रहा है, गली गली में घूम रहा है, तो गोद में भर के उठा लाया। राम को लाया, राम को लाया। अगर राम को लाया तो फिर क्यों मंदिर वो चित्ते आ रहा, क्यों टपक रहा? क्यों राम नहीं उसको रोक रहा? बाबा को ढूंढना चाहिए ना, जब बाबा इतने बड़े हैं, बाबा भगवान के अवतार। बाबा नाम है उनका। डायरेक्ट बात होती है बाबा की भगवान से, तो बताओ फिर उनको जिंदा कर देना चाहिए सबको, इतने लोग मरे। 80,000 लोगों की अनुमति थी उसमें, और उसमें 2.5 लाख आदमी बुला लिए गए। इंतज़ाम कोई ख़ास था नहीं। बाबा जब निकल के चलते थे सब उनके मतलब पैरों में पड़ते था कि उसमें भगदड़ मची, और इंतज़ाम कुछ ख़ास था नहीं उसमें, इसलिए ये हादसा हुआ। तो ये प्रशासन की कमी है पूरी। अखिलेश यादव जी की बात से फिर आप सहमत हैं कि ये योगी आदित्यनाथ जी की कमी, पाना पुलिस की बैरिकेटिंग थी ना, पुलिस का प्रशासन मौजूद था, तो साफ टीवी पे दिखा, ना ही वहाँ पे एम्बुलेंस और ना ही गाड़ियाँ तक कि जो लोग घायल हैं उनको लोग वहाँ ऐसे घायल पड़े रहे, कोई उठाने वाला तक नहीं था उनको। और जो मतलब ठोकर खा के गिरा भी है ना, उसके ऊपर पब्लिक चढ़ के उससे ज़्यादा मरे लोग। ये तक भी बोला जा रहा है कि जब वो अस्पतालों में लेके गए हैं ना वहाँ ऑक्सीजन थी, ना डॉक्टर्स और ना ही मेडिसिन की सुविधा थी, कुछ भी नहीं था। दूसरा वहाँ तो रेफर कर दिया गया। जैसे जो आदमी गिरा हुआ उसके ऊपर 2 और लोग चढ़ के जा रहा है, और जो दूसरे गिरा है वो भी मरे, उनमें से कोई उठाने वाला नहीं मरे हैं जो उनके ऊपर चढ़ के गए, जो उनके चढ़ के गए। लेडीज मरी है अराउंड 110, अधिकतर लेडीज थी उस कार्यक्रम 110 के ऊपर लेडीज मरी है। देखो 110 से ज़्यादा लेडीज हैं, 110 से लेडीज ज़्यादा खत्म हुई है। असली आंकड़ा थोड़ी है असलम भाई, ये तो जितना चाहे कम बना अभी आएगा आगे क्या? हाँ आगे बिल्कुल आएगा, वो पूरा दिखाई नहीं रहा है। जो लोग अभी भर्ती करे गए हैं वो भी काफ़ी सीरियस हैं। जो बता रहे भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें करती, इतने दावे की बातें होता ना, सब खोखले हैं सब इनके ये सब कुछ भी नहीं, ना पुलिस वहाँ पे ना कोई। ये राम मंदिर पे भी करा था, कितने मतलब इतना जल्दी में इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया कि आज वहाँ पानी टपक रहा है। पानी टूट गया, क्रैश हो गया कई जगह से। वो न्यूज़ में देखो ना, बिल्कुल कई जगह से खराब हो गया है वो। झूठ बोलती है। अखिलेश यादव जी का नाम सुना होगा आपने, है ना? अखिलेश यादव, सिंह का लड़का। उन्होंने आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी जो संख्या थी नहीं पता। पॉलिटिक्स को इतना फॉलो करते नहीं है, तो भाई ये थोड़ा सा खबर जो है, ये 100 जो लोग मरे हैं, ये थोड़ी अभी इस टाइम गर्म है। अब इस टाइम तो वर्ल्ड कप का दिखा रहे हैं, जो इंडिया की टीम आई है वापस वर्ल्ड कप लेके। खुश हैं आप? हमारे देश में हमारी इंडिया जीती, हम क्यों नहीं खुश होंगे? 14 साल बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, कैसे नहीं हुआ? बहुत बड़ा मैच जीता, क्यों नहीं? बहुत बड़ा मैच जीता है ये हमने। हमारी इंडिया जीतेगी तो हमने हिंदुस्तानी है, क्यों नहीं खुश होंगे जब हम हिंदुस्तानी है? तो थोड़ा दुख हो रहा है कि रोहित और जो विराट है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। वो तो और खेलना चाहिए था उन्हें, थोड़ा दिन और खेलने, वो फिट है अभी, इनको खेलना चाहिए था। लेकिन असल में एक्चुअल में ये फॉर्मेट के लिए अब इनकी एज काफ़ी हो गई है 2020 के लिए। अब ये नई पीढ़ी को चांस देंगे तभी तो वो बेचारे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, तभी तो उनको चांस मिलेगा। इनसे टीम में इंटरेस्ट बढ़ा रहता है, जरा जो पुराने खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है इनसे। जो पुराने खिलाड़ी। हाँ, और थोड़ा खेलना चाहिए था। आपने अभी हिंदुस्तान की बात करी कि भारत जीता है तो सबको हाँ खुशी होगी बिल्कुल, है ना? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मेरे को तो बहुत खुशी है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। अच्छा, तो हाथरस में जो अभी हादसा हुआ है वो पूरी कानून व्यवस्था फेल है पूरी, एकदम बिल्कुल कानून व्यवस्था फेल है। योगी आदित्यनाथ जी फिर अखिलेश यादव पे पलटवार करते कह रहे हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब राजनीति कर रहे हैं इतने दुखद और इतने बड़े मामले पे। उन राजनीति चाहिए इनको। हाँ, अभी जो मरे वो भी हमारे बहन भाई हैं, हमें खुद ये सोचना चाहिए। हम भी देखते हैं, कोई ये नहीं है कि भाई हमें दिखता नहीं है क्या है क्या नहीं है। जितने लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए थी उस हिसाब से तो वहाँ ये लगा लो कानून की वजह से हर चीज़ की देखभाल करनी चाहिए थी उन लोगों को। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। और योगी जी तो योगी जी हैं, उनका कोई कह नहीं सकते उनके बारे में। उन्होंने फिर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जब थे, जब वो अपनी रैलियाँ निकाल रहे थे तो भी तो बहुत भगदड़ थी, तब वो का दिन क्यों भूल गए अपने? अखिलेश यादव के टाइम पे भीड़ थी, लेकिन कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हुआ ना। ये तो 123 लोग चले गए हैं, ये तो उनके परिवार ही जानता है ना उन लोगों को कितने दुख हुआ होगा उस टाइम। ये बोला कि हॉस्पिटल में किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना मेडिसिन। पहले वाले कांड देख लो, जो बच्चे गैस से मरे थे, क्या मरे थे। डॉक्टर गफील का क्या हुआ आज तक, खुद ही सोचो कैसी व्यवस्था है वहाँ की।
डॉक्टर गफिल खान आजकल कुछ भी नहीं है, बेचारे को बेमतलब मुलजिम साबित कर दिया। सरकार तो वहाँ अच्छी है ही। तो अयोध्या में जो नहीं बन पाई सरकार, ये लोग बोलते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को वो कैसे ले आएंगे? ये देखो ना, राम को लाने वाले वो होते कौन है? उनके बाप दादा पीढ़ी ये लगा लो, भगवान राम तो राम ही है, उनका कोई वो है? राम को किसी ने देखा है? अल्लाह को किसी ने देखा है? राम को लाने का क्या मतलब हुआ? राम का कोई ऐसे घर घर में घूम रहा है, गली गली में घूम रहा है तो गोद में भर के उठा लाया? राम को लाया, राम को लाया। अगर राम को लाया तो फिर क्यों मंदिर वो चिचिया रहा, क्यों टपक रहा है? क्यों राम नहीं उसको रोक रहा? राम को लाएं, राम को लाएं। पूरे भारत में सबको ऐसे गुमराह कर दिया है कि राम को लाएं, राम को लाएं, राम को लाएं। तो फिर मंदिर क्यों टपक रहा है? राम उसको रोके। और राम का कोई घर घर में बैठा हुआ है। राम को उसकी राम की माँ ने ऐसे ही दे दिया। क्या दे दिया? राम को मोदी के साथ में। सो मोदी ने अयोध्या में ला के बिठा दिया। वो देखो, हर किसी की आस्था का खेल है, ऐसे नहीं बोलना है। आस्था के बारे में किसी की आस्था के ऊपर मत करो। राम को मतलब ये कह रहा है कि राम को हम लेके आए। राम को एक नारा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, किन को लाएंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, हम उनको लाएं, मतलब किन को लाएं? भाजपा। अच्छा, राम को लाएं, हम उनको लाएं। उनको ला करके फिर क्या उनने समर्थन किया? क्या उनने वो मतलब दान पुण्य किया? क्या उनने लंगर उठाए? बताइए आप। फिर एक सवाल है, राहुल गांधी जी जो हैं अभी पीछे बहुत खबर वो उठी थी, उन्होंने संसद में ये बोला है जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, हिंदू कहते हैं, वो हिंसक हैं, नफरत फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। ये साफ सीधा निशाना उन्होंने भाजपा पे साधा कि भाजपा हिंदू नहीं है और आरएसएस भी हिंदू नहीं और मोदी जी भी हिंदू नहीं है। ये टिप्पणी करना सही है? नहीं, अकेले मोदी जी हिंदू नहीं है। हिंदू तो हमारे देश में तकरीबन हिंदू ही हैं, 80% तो हिंदू ही हैं। जो प्रधानमंत्री उन्होंने बोल दिया कि ये तो साफ सीधा हिंदुत्व पर निशाना है, शर्मनाक बात है। ये गलत बात है, वो उनकी पार्टी का मामला है। हिंदू अलग चीज़ है और पार्टी अलग चीज़ है। किसी को ये कहना कि ये हिंदू नहीं है, मोदी जी हिंदू नहीं है या भाजपा हिंदू नहीं है, ऐसे करार कर देना सही है? वही गलत है ये सब। अगर एग्जाम्पल कोई ऐसा कोई बोल दे कि आप मुसलमान नहीं हैं तो वो बात चुभेगी। ऐसी हम किसी पार्टी या फिर किसी नेता को बोल दे कि आप हिंदू नहीं हैं, देखिए जो बात जो सच्चाई की है वो मानी जाएगी और जो गलत है वो गलत है। ये गलत है, गलत है। हिंदू हिंसा फैलाता है, उनका कहना है कि ये हिंसा इसके बारे में नहीं कह सकता मैं। हिस्सा कौन कह रहा था हिस्सा फैला? राहुल गांधी ने बोला है जो भाजपा पार्टी वो हिंसा फैलाती है, नफरत फैलाती है, असत्य फैलाती है। असत्य नहीं, झूठ फैलाती है, झूठ की पार्टी। देखो ये हैं नेता मिनिस्टर लोग हैं, ये जाने वो जाने, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। बाकी अपने अपने वोट बैंक बनाने के लिए हर कोई नेता अपनी चढ़ उतर के बोलते हैं, इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं। बाकी ये है जो बात सच है। अब वो नेट हम देखते हैं, नेट में कहते हैं कि अमित शाह जी बोल रहे थे कि ये संसद ऐसा है जो कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है नहीं, झूठ नहीं बोला जाता है। मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख हम क्या कहते हैं खाते में डालेंगे, काला धन लाएंगे निकाल के। ये झूठ क्यों बोला? ये ऐसी बहुत सारी बातें। और संसद में कह पारसा बन रहे हो आप, संसद में कह रहे हो कि हम क्या कहते हैं ये साफ सुथरे बनना है, साफ सुथरे बनना है। तो ये तो झूठ पर झूठ। ये वो क्या कहते हैं श्रीवास्तव पंकज तिवारी सही बोलता है कि मोदी जी का जुमले पर जुमला, जुमले पर जुमला, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और संसद में कहते हैं कि ये संसद ऐसी नहीं है जहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता है। तो मतलब वहाँ पर बहुत सच्चे वो बोल रहे हैं, बहुत सच्चाई बोलते हैं। सहमत है आप उनकी बात से? आप मुस्कुरा रहे थे। नहीं, ठीक बोल रहे थे मुल्ला जी, बोलना भी चाहिए। ठीक बोल रहे थे मुल्ला जी। अभी तुम बोले इधर आ जाओ, मैं मना कर रहा हूँ और मामू मना कर रहा, तुम बाहर आ जाओ। चल कोई बात नहीं हुआ जी। केजरीवाल जी को फिर अभी तक जेल में क्यों रखा है अगर झूठ की बात थी तो? बावला है केजरीवाल, इसीलिए जेल में है वो। बावला है केजरीवाल जी, आप कह रहे हैं? पागल है वो। क्यों? केजरीवाल पागल है। वो तो कहते हैं दिल्ली की जनता के लिए मैंने बहुत प्यार करा है। कितना प्यार है। दिल्ली की सड़कों में देखा नहीं, अभी बिल्कुल नाव चल रही थी वो केजरीवाल की मेहरबानी से। जल संकट, जल भराव की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आतिशी जी कह रही है उसमें तो ये है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा था। ये 15 साल की पार्टी आई हुई है, इनको क्या पता? इन्हें पता क्या है? ये तो बस जिसको पता भी नहीं था नेतागिरी का वही नेता बन गया, झाड़ू से नेता बन गए जी। हम घर घर में नेता, हम झाड़ू के। कांग्रेस के एक नेता हैं
वो कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती है तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि दूसरे दिन में इतना जलभराव भर गया, इतना लीकेज है, लोगों की मौत हो रही है करंट लगने से, बुजुर्ग की, बच्चों की मौत हो रही है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखो पीछे पहले से बेहतर तो है, पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। पहले तो आज तो एक ही मौत हुई है, पहले कितने हादसे हुआ करते थे। पहले लोग बिजली को भी तरसते थे, पानी को भी तरसते थे, लाइन का इंतजार करते थे कि भाई कब हमारा नंबर पानी के लिए आएगा। अभी भी तो पानी की समस्या बहुत थी अभी दिल्ली में, वो पीछे किसका हाथ है? बहुत फ़र्क है, पहले में हमें बहुत फ़र्क है। हमें आज भी याद है, ये लगा लो कि जब टंकी के आगे लाइन लगती थी ना, डोल रखते थे हम, कम से कम वहाँ तक इतनी दूर दूर तक हमारे डोल रहते थे कि भाई हमारा नंबर आएगा पानी के लिए। बेहतरी तो है, तरक्की तो है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? सन 76 से मैडम यहाँ, कब से हैं आप यहाँ? सन 76 से जब से मंगोलपुरी बसी है। और पानी की किल्लत बिल्कुल ऐसी होती थी कि हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती थी, लाइन लगती थी, गाड़ियाँ आती थी, टेम्पो आते थे। और आज जो है हमारे घर में पानी आ रहा बराबर, ऐसे कोई टेंशन नहीं दिल्ली में, हमारे को कोई पानी की परेशानी नहीं। पहले बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा। अब तो ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि पानी नहीं आ पाता है, बाई चांस है ऐसा, नहीं तो बराबर आता है पानी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल की कोई दिक्कत नहीं है जब से केजरीवाल जी आए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। उनको जेल में क्यों रखा हुआ है? वो बोलते हैं अगर ईडी के पास सबूत है तो दिखाए, तानाशाही हो गई है ये तो बिल्कुल ही मोदी जी के राज में। उनकी वाइफ बोलती हैं आपातकाल जैसी स्थिति है। भाई देखो, ये बताते हैं शराब का मामला जो उन्होंने फ्री करी, इसमें क्या गड़बड़ करा है ये तो हम नहीं जानते, वही बता सकते हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो सही है, ये तो बताइए। बिल्कुल नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको पहले पूरी जांच करनी चाहिए, आदमी को पूरा मालूमात होनी चाहिए। जांच के लिए तो 9 समन भेजे गए थे ना, फिर वही था कि 9 समन अगर भेजे गए हैं तो आए क्यों नहीं थे पहले, और दूसरे समन पे आ जाते तो उल्लंघन ही नहीं होता ऑफिशियल। ये तो खैर मैं नहीं बता सकता, मैं इतना नहीं जानता हूँ इसके बारे में। सहमत है, उनको जो 9 समन भेजे गए, अगर वो पहले दूसरे समन पे अगर चले जाते तो बात तो इतना आगे बढ़ती ही नहीं। जाना चाहिए था उनको, जाना चाहिए था उनको। उल्लंघन करा उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट का। वो बोलते हैं जेल में तो रखो, ईडी के पास सबूत नहीं है, ईडी सबूत क्यों नहीं दिखाती है, फिर आम आदमी पार्टी बोलती है। मैं इतना फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए मैं शायद नहीं बता पाऊंगा आपको। नहीं बता पाएंगे। अच्छा चलिए, यहीं तो रहते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। देश में लग रहा है कि महंगाई, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी रही है। महंगाई तो 10 साल से और क्या महंगाई है नहीं। कांग्रेस के समय पे कितना रेट था सिलेंडर का? 450 रुपये था, 450 से 500 रुपये, अभी 1200 रुपये, 1100 रुपये। अभी इन्होंने 200 रुपये कम करे चुनाव से पहले। चुनाव से तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, इशारा किस तरफ कर रहे हैं? सरकार पे ही है, और किसके ऊपर है सरकार? नहीं, आपने बोला चुनाव के समय करा था तो 200 रुपये तो कम करे थे इन्होंने सिलेंडर पे। 900 रुपये का तो पहले 1100 रुपये का था। अब पेट्रोल देख लो 100 रुपये का हो रहा है। वो बोलते हैं विकास होगा तो महंगाई तो लगेगी फिर। ठीक है ना, इनका विकास इनका ही है जी, हमें तो पता नहीं क्या विकास कर रहे हैं। विपक्ष बोलती है आम जनता के लिए कुछ नहीं करा है भाजपा ने, सारे काम सारे विकास अमीरों के लिए हुए हैं। सहमत है? सही कह रहे हो। आलू 40 रुपये किलो हो गया, प्याज 50 रुपये किलो हो गई, पालक 100 रुपये किलो हो गई। क्या ये क्या है? दिल्ली में अभी लोकसभा चुनाव हुआ है। आप पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने दिल से दिमाग से ये सोचिए कि दिल्ली प्रदेश के अंदर एक सीट नहीं आई। किसकी? एक सीट नहीं आई। किसकी? ये किसी की भी। सातों की सातों सीट भाजपा की आई है। भाजपा की आई है। क्यों आई? तो लोगों ने वोट दिया इसलिए आई है। वोट नहीं दिए, लोगों ने चोट दी है, चोट दी है वो लोगों ने वोट तो अमेठी में भी दिया है, अयोध्या में भी दिया है, जहाँ रामलला की बिल्कुल खास गढ़ है। 40,000 वोटों से जीत का आया इंडिया गठबंधन। और दिल्ली के अंदर एक सीट नहीं आई। इसका मकसद क्या है? मेरे ब्लॉक में जब पोलिंग होकर के हटी है, आधा एक घंटे बाद और वहाँ पे हंगामा हो गया कि क्या कहते हैं, मशीनें चोरी हो रही हैं, मशीनें चोरी हो गई। ईवीएम मशीनें चोरी हो रही हैं, हेरा फेरी हो रही है, मतलब हेरा फेरी हो रही है। अब जैसे ही पब्लिक यहाँ से भागदड़ करी है, वैसे ही कह दिया कि हाँ भाई सब पकड़ लिए बस सब सही है। सब तो इस पर भाजपा बोलती है कि जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ भाजपा की सरकार आ जाए वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी है। ये क्या बात हो गई? भाजपा का ऐसा कहना है। ईवीएम तो वही चल रही है ना, जो सरकार भेज रही है औजारों को, वही औजार इस्तेमाल हो रहे हैं ना। तो वही इंडिया गठबंधन ने थोड़ी वो मशीन अपनी तरफ से भेज, नहीं बनाई नहीं। केंद्र में सरकार तो मोदी की है ना, तो मोदी जी भेज रहे हैं ना सारे सामान को। सारे सामान को मोदी जी कहाँ से भेज रहे हैं? किसानों ने तो बेइज्जती कर ली ईवीएम के खातिर। क्या कर ली? बेइज्जती करवाई है खूब। हरिंदर ताऊ ने कितनी बोला है
कि ईवीएम मशीनों से वो चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। तो कहते हैं बैलेट पेपर में कितने भी लोग नाम ऐसे लिख लिख के चले जाएं, उससे नहीं हो सकता है घपलेबाजी बैलेट पेपर से। अरे मैडम जी, पत्रकार हो आप, सदियों सालों से बैलेट पेपर वो हो रहे थे, जो 2-4 साल से वो 2-4 चुनावों से जो ईवीएम मशीन चल गई। तभी तो भाजपा उस पे बोल रही है अगर कांग्रेस आ जाती है तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। जहां भाजपा की सरकार आ रही है वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है एकदम से। पैंतरेबाज है, पैंतरे मारती है ये तो। जहाँ से जीत जाती है वहाँ पे बस झंडा अपना लहरा देती है, जहाँ से हार जाती है तो वही दुश्मन है, समझ लीजिए। दुश्मन आपको लग रहा है कि तानाशाही लग रही है 10 सालों में? 10 सालों में अब हम तो नहीं कह सकते तानाशाही, ये तो आप भी यहीं हिंदुस्तान की, हम भी हिंदुस्तान के। आपको खुद पता है कि तानाशाही चली है सरकार 10 साल के अंदर, कि नानाशाही चली है, कि मामाशाही चली है। ये तो आप भी पता है ना, आपका कोई विदेश और विदेश से भी आए तो ये मीडिया, ये है ना मीडिया, पूरी इंडिया में पूरी दुनिया में घूम जाती है, सबको पता चल जाता है जी। ऐसा लगता है कि विपक्ष कहता है इंडिया गठबंधन जो है वो कहता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है और धार्मिक तौर पर ही सिर्फ वोट बटोरती है। हाँ, ये हक बात है। इंडिया गठबंधन सही कहता है। इंडिया गठबंधन सच्चाई में और सफाई में बहुत सही है। इंडिया गठबंधन के अंदर न तो हेरा फेरी है, न चोरी चकोरी है, न छिनरियापन है, न गुंडागर्दी है, न लुच्चापन है। साफ है। अगर तो आपातकाल जब 1975 में लगा था, मोदी जी ने बोला वो काला धब्बा था, विपक्ष के सारे नेताओं को डालने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था और पीछे का कारण बता दिया था कि अंतरिक्ष में अस्थिरता चल रही है। इंदिरा जी ने जब 450 का सिलेंडर हुआ था, वो भी तो कानून व्यवस्था वापस ले ली थी, 450 का करा। और मोदी जी सरकार में 1100-1200 का सिलेंडर हो गया था। वो कहते विकास होगा तो थोड़ी महंगाई तो 10 साल कमा लिए, 10 साल खूब नोट बटोर लिए, उसके बाद में 800 का कर दिया। फिर भी कमाई की कमाई है, घाटा कहाँ है? सरकार को घाटा कहाँ है? घाटा कहीं नहीं है, कमाई ही हो रही है अब तो। अच्छा। और फिर भी देखो नसीब का अच्छा का तीसरे लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी आ गई। तो आप टक्कर तो आपको लगता है विपक्ष ने इस बार टक्कर दी थी, क्योंकि 300 पार भी नहीं हुआ इस बार। तो 300 पार नहीं करता था स्टैंड। अब जैसे कि अब दिल्ली में 7 सीटें आ गई, तो फुल बहुमत से पूरे देश में अगर इंडिया गठबंधन आ जाता तो ये सरकार भाग जाती। अब कहीं खिचड़ी पक रही है, कहीं खीर पक रही है, तो वो समझ लो कि वो गठबंधन फेल हो गया। अच्छा, फेल जी। हो गया। खिचड़ी कहीं पकड़ी आपने? नीतीश कुमार भी फेल हो गए, नायडू भी फेल हो गए। अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है फिर अगर कहाँ जाएंगे? क्यों? वो मोदी सरकार ने पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी। नायडू रेल विभाग मांग रहे हैं, नीतीश कुमार पता नहीं क्या मांग रहे हैं। अब जो राहुल से मांग करते, डिमांड करते, उनको पैकेज चाहिए, पैकेज मिल जाए चलती रहेगी। पैकेज चाहिए? हाँ? हाँ? पैकेज कौन सा पैकेज? वो अपने जो उन्होंने वहाँ क्या नाम है, राजधानी बनानी है या उन्होंने, उसके लिए पैसा मिलता रहेगा उन्हें। सही है, जितने उन्होंने कौन सा बताओ मंत्री पद, कौन सा वित्त मंत्रालय दे दिया उनको, क्या मिला है? तो आपके हिसाब से उन्हें कुछ नहीं मिला, बस वो पैकेज के लिए आए हैं। तो फिर और क्या पैकेज ही चाहिए होगा उन्हें, नहीं तो पलटी मार देते वो भी। लग रहा है कि आगे पलटी मार देंगे। जब उनको अगर फायदा नहीं होगा तो मारेंगे, तो नेताओं का क्या है, तो मार ही देते हैं पलटी, जिधर इनको अच्छा लगेगा उधर ही पलटी मार दे। नाम क्या है? हाँ? नाम क्या है आपका? नाम सलीम है मेरा। अच्छा, सलीम। हाँ। तो सलीम जी, बोलो। ये बताइए कि हाथरस में जो हुआ, पता होगा आपको? बिल्कुल। हाँ, उसके पीछे किसकी गलती थी? गलती किसकी थी भाई? देखो, गलती तो पहले नंबर तो सरकार को जब ये पता होगा इतना जगह नहीं है, इतना स्कोप है यहाँ पर जगह में, जहाँ पे 50 आदमी आ सकते हैं, तो वहाँ पर 100 आदमी वो कैसे पहुँच गए बताओ? हैं? इसलिए प्रशासन कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार कह रही है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो इतने जो बेचारे लोग मर गए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? अखिलेश यादव जी जो हैं, उनका कहना है कि ये गलती सरकार की है, भाजपा की है, आदित्यनाथ जो हैं उनकी, योगी जी उनकी गलती है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर अगर कार्यक्रम हो रहा है तो प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? डीएम को वहाँ की जानकारी नहीं थी? बिल्कुल जानकारी थी ना, तो उनको इतनी वो देनी नहीं चाहिए थी ना, या उनको तो इंतज़ाम ऐसा करना चाहिए था, उनको इंतज़ाम ऐसा करना चाहिए। अब ये इतने लोग जो मरे, इनकी जिम्मेदारी, ये इतने घर उजड़ गए, कौन देखेगा इनको बताओ? योगी जी तो अस्पताल जा रहे हैं अभी। मैंने देख रहा था उस पर, इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसे मर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे कूद कूद के लोग भाग जा रहे हैं, क्या था ये?
तो फिर इस बात पे ना जो आपने बोला, आपने प्रशासन की गलती बताई, सहमत है आप अखिलेश जी की बात से। प्रशासन को उसके ऊपर योगी जी ने पलटवार कर दिया फिर अखिलेश यादव पे। कितनी दर्दनाक जो ये हादसा हुआ, इतना दुखद हादसा, इसमें भी इनको राजनीति सूझ रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जब खुद लोकसभा में रैलियां निकाल रहे तब भी तो भगदड़ मच रही थी। मरा था वहाँ कोई? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा। मरा तो नहीं था ना। एक भगदड़ मच जानी, चलो आदमी के चोट लग जानी वो, लेकिन इतने सारे लोग मर जाने वो बात एक अलग होती है। जिसके घर से देखो कितने, जो मान लो जो लोग वहाँ घर पे बच्चे छोड़ के आए होंगे, वो माएँ मर गई हैं, उनके बच्चों की ज़िंदगी अब भविष्य कैसा गुजरेगा? अधिकतर महिलाएं ही थी उस वक्त। अधिकतर महिलाएं थी ना। जो बाबा हैं वो भी फरार दिखा रहे फरार हैं। हैं। वो 40 पुलिस की टीमें लगाई गई हैं बाबा के पीछे ढूंढने के लिए। भाई बाबा की अपनी बता रहे हैं कि 12,000 पुलिस बाबा ने अपनी लगा रखी है। 12,000? हाँ, जो उनके वो नहीं, वो कुछ और बात कर रहे हैं सर, बात कुछ और है। वो उन्होंने अपने वो लगा रखे थे, जो कर्मचारी जो उनके सेवादार थे, उनके सेवादार 12,000। तो उन्होंने क्या इंतजाम करा उनका? तो अभी आप प्रशासन की गलती बता। भाई प्रशासन की बिल्कुल गलती है। बाबा क्यों फरार हो गए? मतलब वो तो सत्संग के लिए आए थे। तो बाबा को ढूंढना चाहिए ना। जब बाबा इतने बड़े हैं, बाबा भगवान के अवतार भोले हैं। बाबा नाम है उनका। डायरेक्ट बात होती है बाबा की भगवान से, तो बताओ फिर तो इतने उनको जिंदा कर देना चाहिए सबको, जितने लोग मरे हैं। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी चर्चित विषय पे। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।